एक व्यक्ति जब अपनी मृत्यु के करीब था, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाया और उसे एक थैला देते हुए कहा, इसमें चांदी के बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं और इसे तुम खर्च करना, और जब ये खत्म होने लगे तो मैं तुम्हें 4 शब्दों की प्रार्थना बताता हूं। उन शब्दों की 4 शब्दों की प्रार्थना से ये थैला फिर से भर जाएगा। और उसके बाद उसने अपने इकलौते लड़के के कान में वो 4 शब्द कहे और उसके बाद वो आदमी मर गया। इधर लड़का वो चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हुआ और वो उसको अपनी रोजमर्रा के जीवन में खर्च करने लगा। थैला इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे उस थैले के चांदी के सिक्के खर्च करने में सालों गुजर गए और थैला नहीं खर्च हुआ। फिर एक दिन सालों गुजरने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये सिक्के अब बहुत कम बचे हैं और उसने सोचा कि मैं 4 शब्दों की वो प्रार्थना कह के थैला अपना फिर से भर लेता हूं। लेकिन वो उसे 4 शब्दों की प्रार्थना याद ही नहीं आई। वो उसने बहुत बार कोशिश करी, उसे बिल्कुल याद नहीं। वो बहुत परेशान हुआ और फिर वो उसने पड़ोसी से पूछा, क्या आप कोई 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हैं? उसके पड़ोसी ने कहा हाँ। तो उसने कहा बताइए। तो उसने कहा ईश्वर मेरी मदद करो। तो उसे लगा ये वो 4 शब्द नहीं है और उसके बाद वो बहुत दुखी हुआ, अपने घर आ गया। फिर उसने एक दिन एक ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, आप क्या कोई 4 शब्दों की प्रार्थना जानते हैं? तो उसने कहा हाँ हाँ जानते हैं, ईश्वर तुम महान हो। उसे लगा ये भी वो शब्द नहीं है और वो बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर वो घर पे बहुत रोने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक भिखारी उसके घर आया और उस भिखारी ने कुछ खाने को मांगा और जब उसने उसको खाना दिया और खाना खाकर वो भिखारी बोला, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और ये 4 शब्द सुन के उसे याद आ गया और वो खुशी से उछल पड़ा। उसे याद आ गया कि यही वो 4 शब्द थे जिससे थैले में चांदी के सिक्के भर जाते। और उसने उन शब्दों को जैसे ही कहा, उसका थैला चांदी के सिक्कों से भर गया। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी से जुड़ी है। वो खाली थैला जो है वो है हमारा जीवन, और ये चांदी के जो सिक्के हैं ये खुशियां हैं। तो जब तक हम जीवन में शिकायत करते रहते हैं तब तक हम परेशान रहते हैं और तब तक खुशियां रूपी जो चांदी के सिक्के हैं, खुशियां रूपी, वो थैले में आती ही नहीं है। और जब हम धन्यवाद भाव में रहते हैं, शिकायत ना करके धन्यवाद भाव में रहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हर कार्य के लिए, प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे जीवन रूपी थैले में खुशियां आ जाती हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति पूरा जीवन सिर्फ शिकायत ही करता रहता है उसका जीवन खुशियों से भर ही नहीं सकता। और जो सिर्फ धन्यवाद भाव में रहेगा, सबको धन्यवाद देगा हर कार्य के लिए, उसका जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।